हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर और आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वर्णावत नगर बहुत ही सुंदर है। इस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वह तो इस पृथ्वी का सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने पर वह इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वर्णवत नगर की रमणीयता जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन करने से फैलने लगी, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार स्वयं ही उत्पन्न हुआ। अब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं। तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटो, तुम लोगों ने समस्त शास्त्र पढ़ लिए हैं। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली है। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब और राज्य की रक्षा, राज्य के व्यवहारों की रक्षा, राज्य के निरंतर हित साधनों में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वर्णावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वर्णावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक सेवक वर्ग के साथ जाकर वहां देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छा अनुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुख पूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी इस बात को मान लिया। तदंतर युधिष्ठिर ने शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, वाहिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्याय मान्य मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम लोग महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वर्णावत नगर में, जहाँ मेला लगने वाला है, परिवार सहित जा रहे हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने से वे समस्त कुरवंशी प्रसन्नवद होकर पांडवों के अनुकूल कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई अशुभ प्राप्त ना हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा, समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वर्णावत नगर को गए। इस प्रकार 142वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत क्षेत्र श्रेष्ठ उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, ये धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई और विश्वास पात्र सहायक नहीं है, जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं, जैसे तुम्हारे साथ में कर सकता हूँ। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट ना होने दो और अच्छे उपायों द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ और ऐसी चेष्टा करो, वहां जाकर नगर के निकट एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों और सब ओर से सुरक्षित हों। वह भवन बहुत धन खर्च करके बहुत ही सुंदर बनना चाहिए।
सन तथा राल आदि जो भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको उस मकान की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को इस बात की शंका ना हो कि ये घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदयों सहित कुंती देवी को बड़े आदर सत्कार के साथ उसी महल में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी तथा शैया आदि की सुंदर व्यवस्था कर देना, जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि ना हो जाए, तब तक सब काम इस प्रकार से करना चाहिए कि वर्णावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, उनके मन में कहीं कोई किसी भी प्रकार का खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर की दीवारों की ओर से आग लगा देना, दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, जिससे पांडव उसी में जल गए। अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा लेकर खच्चर जुते शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वहां से वर्णावत नगर के लिए प्रस्थान कर गया। राजन पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वर्णावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथानुसार पूरा काम शीघ्र ही कर लिया। इस प्रकार जागृति पर्व में पुरोचन के प्रति दुर्योधन के उपदेश विषयक 143वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ली, उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजा से भी विदा लेकर वे वर्णावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाराज विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्ववासी मनुष्य शोक से कातर होकर नर श्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीनहीन दशा में देखकर बहुत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों के साथ सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि कभी नहीं होती है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तथा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्म युक्त कार्य के लिए भीष्म जी ने उन्हें कैसे अनुमति दे दी है? पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं, उस वर्णावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप इसे क्यों मान लेते हैं? पहले शंतनु कुमार, राजऋषि विचित्र वीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले हमारे महाराजा पांडु, जो कि हमारे राजा थे, केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तब उनके इस छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र सहन नहीं कर पा रहे थे। हम लोग ये नहीं चाहते, इसीलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चले जाएंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी हुए पुरवासियों को ऐसी बातें करते देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगे और उनसे बोले, बंधुओं,
राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए हैं वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यूं कहने पर पुरवासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर की ओर लौट गए। पुरवासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रीति होने वाली भाषा के से भी ज्ञाता थे। इस प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छाओं की भाषा में जानकर एवं बुद्धिमान पुरुषों को उस भाषा में कहे हुए उस रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध भी नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वहां शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय करने वाला पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते हैं। घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने तथा सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती है। यों समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। जिसके आंख नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उसमें सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बातों को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते पता लगा लेता है, नक्षत्रों की दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं की से पीड़ित नहीं होता है। इस प्रकार कहे जाने पर पांडु नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ चुका हूँ। इस प्रकार पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे देते हैं और उन्हें अपने दाहिने करके पुनः घर लौट आए। विदुर भीष्म जी तथा नगरवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने हम सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बातें कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग अब तक उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हमें भी समझा सकें और हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था कि तुम जिस घर में ठहरोगे वहां आग का भय है। वह बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी पर राज्य प्राप्त कर लोगे। ये बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं समझ गया। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। यह यथासंभव वर्णावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। इस प्रकार पांडवों की वर्णावत यात्रा का 144वां अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, नर श्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वर्णवत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न होकर आलस्य छोड़कर शस्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों द्वारा उनकी अगवानी के लिए वहां पहुंच गए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वर्णावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हुए चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडल की बीच साक्षात वज्राणी इंद्र हो। निष्पाप जन्मेजय, पुरवासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे हुए वर्णवत नगर में प्रवेश किया। राजन, नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घर में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के वहां गए। इस प्रकार क्रमशः वह वैश्यों और शूद्रों के घर में भी उपस्थित हुए। भरत श्रेष्ठ नगरवासियों मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित होकर पांडव लोग पुरोचन को आगे करके उनके डेरे पर भी गए। वहां पुरोचन उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत करने में लग गया। उस भवन में पुरोचन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग वहां पर कर चुका था और बहुत से नगरवासी श्रेष्ठ पुरुष उन्होंने उनकी सेवा में उपस्थित कर रखे थे। इस प्रकार से बड़े ही आनंद से आदर से वे वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन ग्रह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव अर्थात मंगलकारी था। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।